जी, वेलकम बैक। अच्छा, ज़रा कंफर्म करें कि आवाज़ और स्क्रीन आपको सही शेयर हो रही है। यस सर। जी चलो, सर। जी सर, जी सर। गुड हो गया। अच्छा जी, ये फर्स्ट समझ लग गई आपको कि यूके की मार्केट में कैसे जाना है, यूएसए की मार्केट में कैसे जाना है और इनकी लोकेशंस आपने कैसे चेंज करनी है। ठीक है, यहाँ तक अब आप हर बच्चे को क्लियर होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन किसी का है तो वो यहीं से आप मेरे से कर लें ताकि फिर हम आगे बढ़ें। मरियम, फातिमा, आपका प्लीज बेटा कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। उमर, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। मिस रहीला, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप करें यहाँ तक जहाँ तक मैंने समझाया है। मिस मिस निस्बा का कोई क्वेश्चन है तो पूछें प्लीज आप। मेरी सर क्लियर है सर, यहाँ तक क्लियर है। चलें, गुड हो गया, वेरी गुड। मरियम, आपका भी क्लियर है? चलें, ठीक हो गया जी। चलें, ठीक है मरियम, यस सर कह रही हैं। ओके ओके हो गया, वेरी गुड। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या था कि हमने एफपीए सेलर जो है वो ऐसी प्रोडक्ट लानी थी कि जिसमें मिनिमम 3 जो है वो हमारे एफपीए सेलर होते हैं। ठीक है, अब एफपीए सेलर वाली प्रोडक्ट लेके आनी है तो वो कहाँ से निकलनी है। तो ये देखें, ये एक मैंने प्रोडक्ट हमने यहाँ पे ओपन करते हैं। ये एक स्टैंड है, चलें इसको हमने ट्राईपोड स्टैंड को हमने ओपन कर लिया। ठीक है, ये ट्राईपार ब्रांड का है, ये देखें ट्राईपार ब्रांड, ये ब्रांड नेम है इसका। अब हमने ये चेक करना है कि इसमें सेलर कितने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमने एक्सटेंशंस डाउनलोड की थी, फ्री की एक्सटेंशंस जो हमने ऊपर पिन की हुई हैं, इस लीफ के जो हमारा साइन है इसके अंदर हमारी एक्सटेंशंस थी जो हमने डाउनलोड की थी, उनको हमने पिन कर लिया हुआ था। ठीक है ना, आपको बताया गया था। इसमें ओएस सेलर एडन, ओएस एडन, इसको आपने वन टाइम यहाँ पे प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद फिर आपने इसको वन टाइम क्लिक करना है। ठीक है, तो ये अपना वर्क करेगी। ठीक है, ये देखें, यहाँ से फिर आपने इसको, ये देखें क्लास, ये जो एरो है यहाँ से आपने इसको क्लिक करना है। पूरा पूरा क्लिक करेंगे तो जो बाकी सेलर रहते हैं वो भी खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें है ही 4 सेलर और 4 के 4 एफबीए। तो ये प्रोडक्ट हमारे लिए यहाँ तक तो ठीक है, आगे जाने के लिए तो यही आपको बताया गया था। कम से कम ऐसी प्रोडक्ट आपने 5 तलाश करनी है जिनमें कम से कम 3 एफबीए सेलर हों। तो उनका क्या करना था आपने, ये देखें यहाँ पे अब हम गए, हमने अपने ये वाला अपना स्नैपिंग टूल को क्लिक किया, ये नीचे साइन है स्नैपिंग टूल का, यहाँ पे आपने इसको ला के पिन कर लेना है। ठीक है, यहाँ से हमने अपने स्नैपिंग टूल को क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसको न्यू पे क्लिक किया और इस यहाँ से पकड़ के इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है ना, ये ले लिया हमने इसका स्क्रीनशॉट। इसके स्क्रीनशॉट को आप यहाँ एडिट पे गए ऊपर, ये देखें एडिट, यहाँ से इसको कॉपी किया आपने। कॉपी करने के बाद ये स्क्रीनशॉट अब हमने लेके जाना है कैनवा के ऊपर। हमने अपने कैनवा को ओपन करेंगे। कैनवा को ओपन करने के बाद आपने यहाँ से ये वाली प्रेजेंटेशन इसको ओपन कर लें या ये प्रेजेंटेशन इसको ओपन कर लें, किसी एक को प्रेजेंटेशन को ओपन करें क्योंकि आपने अब इसको प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में बनाना है, प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में तैयार करना है ना। तो इसको आप ओपन हो लेने दें। जब ये ओपन हो जाए तो आपने इसको अपने स्क्रीनशॉट को जो आपने लिया हुआ है 4 एफबीए सेलर्स का जिसको हमने कॉपी किया है, उसको अपने यहाँ पर लाकर राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है, या इस तरह से पेस्ट कर लें या कंट्रोल वी करेंगे तब भी पेस्ट हो जाएगा। अब ये जब आपने पेस्ट कर लिया ना तो ये इस तरह से आपको शो होएगा। आपने इस कॉर्नर से पकड़ना है इसको, ये देखें क्लास, मेरे एरो को आपकी नज़र मेरे एरो पे होनी चाहिए। इस कॉर्नर से पकड़ना है, माउस को क्लिक करना है और इसको आपने छोटा कर लेना है। छोटा करके फिर हमने इसके सेंटर में आ जाना है। सेंटर में पकड़ के फिर माउस को आपने यहाँ पे क्लिक करके पकड़ लेना है इसको और इसको आपने कॉर्नर में ले जाना है। कॉर्नर में ले जाके दोबारा से जिसको बॉटम है ना, बॉटम के राइट साइड को पकड़ के अपने माउस को क्लिक कर लेना है और इसको खींच देना है। इसको अपने खींच के
पूरा लेयर है और दोबारा सेंटर से पकड़ के इसको आपने ये ऐसे सेंटर में फिट कर लेना है। इसका कोई हिस्सा आपने क्रॉप नहीं करना, लेकिन अगर किसी स्टैट का कोई हिस्सा आप इसमें से क्रॉप करना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, काटना चाहते हैं, तो वो भी हम आपको आगे जाके बताएंगे कि वो आपने कैसे करना है। ये आपका फर्स्ट पेज, फर्स्ट प्रोडक्ट की यहाँ पे ये आ गई। सेकंड पेज जब आपने करना है तो यहाँ पे आपने प्लस के निशान पे क्लिक करना है, तो ये आपका सेकंड पेज आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपने सेकंड पेज की असाइनमेंट यहाँ लगानी है। 5 ये आपके स्क्रीनशॉट बनेंगे, 5 स्क्रीनशॉट आपने यहाँ पे 1 बाय 1 लगा देने हैं। तो ये आपकी असाइनमेंट 2 थी जो कि कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, हम एक और प्रोडक्ट है यहाँ पे आपको लगाए थे, इसको अब हम क्रॉस करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, ये एक प्रोडक्ट है, ओपन हुई हुई है। इसको एक बार आप रिफ्रेश कर लें। रिफ्रेश करने के बाद अब हम इसमें ओएस एडन से भी आप चेक कर सकते हैं, और सेलर स्प्राइट ये भी आपको बता देता है। ये सेलर स्प्राइट का निशान है, ये वाला, ये देखें जहाँ मेरा एरो है ना, यहाँ पे क्लिक करें, ये देखिए ये आ रही है ना व्यू डिटेल। इस व्यू, अब मैं आपको इससे लेके बताता हूँ। व्यू डिटेल को आप क्लिक करें 1 टाइम, तो इसमें वो कह रहा है कि एक सेलर है FBA, तो ये हमारे लिए गुड टू गो नहीं है, तो हम इसके साथ नहीं जाएंगे। ठीक है, हम इसको क्रॉस कर देंगे, खत्म करेंगे और नई प्रोडक्ट प्रोडक्ट ढूंढेंगे। अच्छा, अब हम नई पे एक और पे जाते हैं। ये एक प्रोडक्ट है। ठीक है, ये टेबल क्राफ्ट्स है, वाइट फ्री फ्लो लिक्विड पोरर। अच्छा, अब ये देखें, हमें सेलर स्प्राइट, ये भी फ्री की एक्सटेंशन है, ये हमें बता रही है। हम इसकी ये देखें व्यू डिटेल पे आते हैं, तो ये अब हम हमें क्या बता रही है कि इसमें कितने सेलर हैं। 8 सेलर हैं टोटल, और 1 2 3 4 5 6 और 8 के 8 ही FBA है। तो ये प्रोडक्ट यहाँ तक हमारे लिए गुड टू गो है। हम इसका भी स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं। अगर इसका नहीं लगाना तो OS एडन, इसको आप क्रॉस करें। अब हम OS एडन से भी चेक करते हैं कि OS एडन हमें क्या बताता है। यहाँ से आपने OS एडन को रन किया इस प्रोडक्ट के ऊपर, यहाँ से आप इसको मजीद ओपन कर लें। ठीक है, ये देखिए अब OS एडन ने हमें क्या बताया कि यहाँ भी उसने 8 सेलर हमें बताए हैं, और 8 के 8 FBA है। ठीक है, तो इस तरह आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अब हम ये भी हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रही है, हम इसका भी स्क्रीनशॉट वैसे ही लेंगे। हम अपने स्नैपिंग टूल को क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ से पकड़ के हम इसको, ये इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। एडिट पे जाएंगे, एडिट पे जाके कॉपी किया, कॉपी करके अपने कैनवा पे आए। कैनवा पे हमने सेकंड पेज ओपन करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद राइट बॉटम को पकड़ा, इसको छोटा किया, सेंटर से पकड़कर इसको हम ये कॉर्नर में ले गए। फिर राइट बॉटम पकड़ के इसको खींच के हमने बड़ा किया, फिर सेंटर से पकड़ के इसको हमने सेंटर में कर दिया। ठीक है, ये हमारा सेकंड स्क्रीनशॉट हो गया। अंडरस्टैंड? इसी तरह से हमने तीसरा, चौथा और पांचवा ये बनाने के बाद ये आपकी सेकंड असाइनमेंट बन गई। फिर आपने क्या करना है, इसके शेयर पे जाना है। अब इस असाइनमेंट को हमने अपनी जो स्प्रेडशीट है वहां पे लेके जाना है ताकि चेक हो सके, और इसी तरह से आपने अपने क्लाइंट को भी ये जो है वो प्रेजेंट करनी है। तो हमने क्या करना है कि इसके ये शेयर पे जाने, राइट कॉर्नर पे देखें, राइट कॉर्नर पे शेयर को 1 टाइम आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब आपने वेबसाइट तलाश करनी है, वेयर इज वेबसाइट। हमने इसका वेबसाइट क्रिएट करनी है अपने इस प्रेजेंटेशन की। तो ये देखें, ये वेबसाइट लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, आपने फिर वेबसाइट को 1 टाइम क्लिक करना है। ये वो स्टेप्स हैं जो बच्चे यहाँ से आके थोड़ा था ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। शेयर पे गए, शेयर के बाद हम वेबसाइट पे गए, वेबसाइट को क्लिक किया, उसके बाद आपने क्या करना है, ओपन वेबसाइट। ठीक है, ओपन वेबसाइट पे आपने क्लिक किया तो एक न्यू लैंडिंग पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये वाला देखें यहाँ पे ओपन हो गया है। एक नया लैंडिंग पेज हमारा प्रेजेंटेशन की शक्ल में ओपन हो गया। 2 स्क्रीनशॉट तो उसके अंदर देखें, ये एक ये है और एक ये है, लेकिन आपके बनेंगे 5। ठीक है ना, आपने 5 बनाने हैं पूरे इसमें, और 5 बच्चों ने बनाए हुए हैं और असाइनमेंट उनके मैंने चेक की हुई। जब ये लैंडिंग पेज आपका तैयार हो जाए, इस लैंडिंग पेज का URL आपने कॉपी करना है। क्लास अच्छी तरह से समझें, आपने अपने कैनवा का URL नहीं कॉपी करना, आपने इस लैंडिंग पेज का URL आपने कॉपी। URL मैं आपको भी बताता हूँ,
ये जो सर्च बार के अंदर एड्रेस लिखा हुआ है ना, ये देखें मेरे इस एरो पे है जहाँ पे मेरा माउस है, ये इसको यूआरएल एड्रेस कहते हैं। ये लॉक वाले जो इसमें रो है इसके अंदर, इसको आप डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये ब्लू हो जाएगा। इसको राइट क्लिक करके आपने यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है। इस एड्रेस को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने अपनी असाइनमेंट पे आ जाना है। यहाँ पे आपकी अपनी असाइनमेंट शीट है, ठीक है। ये देखें, ये असाइनमेंट शीट है। मैं एक एक्सपेरिमेंटल तौर पे यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके असाइनमेंट है, आपने लिखा असाइनमेंट नंबर 2, और यहाँ पे आपने फिर उसका लिख दिया लिंक। आपने लिखना है LINK लिंक। लिंक लिखने के बाद आपने एक बार इसके नीचे क्लिक करना है, ठीक है, फिर ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने राइट क्लिक करके ये देखिए इंसर्ट लिंक, ये आ रहा है इंसर्ट लिंक। ये इंसर्ट लिंक पे आपने क्लिक करना है तो ऐसी एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर आपने वो वाला लिंक पेस्ट करना है जो कॉपी किया है। यहाँ पे आप वो लिंक पेस्ट कर देंगे और इसको अप्लाई कर देंगे तो वो लिंक इस लिंक के अंदर आ गया है। जब अंदर आ जाएगा तो ये ब्लू हो जाएगा, ब्लैक से ब्लू हो जाएगा, ये इसकी साइन होएगा। इस चीज का खास ख्याल रखना है। लिंक आपका इस तरह से प्रोफेशनल वे में लिंक के अंदर आना चाहिए। यहाँ सारा लिंक आपने पेस्ट नहीं कर देना, ठीक है। अब मैं, ये असाइनमेंट है उमर की, मेरा ख्याल मैं इसे यहाँ से डिलीट करता हूँ। अहमद की असाइनमेंट है, ठीक है ना। मैं ये लिंक अब यहाँ से आपको समझाने के लिए मैंने बताया है, तो इसको अब हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपने लिंक को यहाँ लेके आना है, अंडरस्टैंड। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो पूछें। अनम्यूट हो गया, पूछ सकते हैं अगर क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं। क्लास क्लास ज्वाइन की है, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, चलो ठीक है। मरियम आपका कोई क्वेश्चन? यस मैम, क्लियर है। चलें, वेरी गुड, ठीक हो गया। अच्छा जी, आपने असाइनमेंट नंबर 1, नंबर 2 और ऐसे ही नंबर 3 आपने ऐसे सबमिट करनी है अपने पेज के ऊपर। न्यू पेज आपने यहाँ से क्रिएट करना है, ये प्लस के निशान से, ये देखें वेरी राइट, अपना लेफ्ट लेफ्ट जो आपका बॉटम है इसमें ये प्लस का निशान 1 टाइम क्लिक करना है सिर्फ, तो एक पेज नया आपके यहाँ पे आएगा। उसको अपना राइट क्लिक करके रीनेम, उसका नेम दें आप कि A3 बाय मरियम लिख लें या A3 बाय जो भी है, अपना नेम लिखें और उसमें ऐसे असाइनमेंट नंबर 1 उसका लिंक लगाएं, असाइनमेंट नंबर 2 उसका लिंक लगाएं, असाइनमेंट नंबर 3 का सारा डाटा आप फिर करने के बाद पेस्ट करें और कलरफुल अच्छी असाइनमेंट बनाएं, ठीक है। और यही हैंड्स ऑन आपका जो है, आपके आगे जाके यही चीजें आपकी जो बनी हुई होंगी इंशाल्लाह, इसी में से आपको क्लाइंट को देने वाला भी सामान आपका तैयार हो जाना है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम आते हैं नंबर 3, जो आपका लेक्चर थी, जो आपकी असाइनमेंट थी। नंबर 3 असाइनमेंट में बच्चों की ना कुछ सेम क्यूरीज थी कि जो टूल का जब हमने वो दिया क्राइटेरिया, तो प्रोडक्ट्स जो हैं वो टोटल प्रोडक्ट्स क्यों ज़्यादा आती हैं और क्राइटेरिया में क्यों कम आती हैं। एक तो ये क्वेश्चन थे काफ़ी। दूसरा फिर टूल का सही तरह से वर्क नहीं हो रहा था, ये कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से बच्चे अपने कंप्लीट नहीं कर पाए। कुछ के इंस्टॉलेशन टूल्स की नहीं सही तरह से हो पाई। तो फिर इसलिए हमने आज ये डिसाइड किया था कि बच्चों को बजाय कि आगे लेके चला जाए और वो पीछे रह जाए, क्योंकि आगे वाला लेक्चर आपका इसी असाइनमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ये असाइनमेंट यहाँ पे कंप्लीट नहीं होंगी तो आगे वाला लेक्चर भी आपको समझ सही तरह से नहीं आ सकेगा फिर ना। अच्छा, इसमें अब हमने क्या करना है, हम आते हैं अपने टूल पर। वेयर इज आवर टूल? ठीक है, ये देखें, इसको हमने, जब आप अपना यूजर पासवर्ड, क्लास सारे बच्चे खासकर मिस रहीला देखें, मिस रहीला देखें, जब हम अपने
आप अपने यूज़र और पासवर्ड देंगे ना, तो इस तरह की आपके पास टूल प्रोवाइडर की तरफ से एक जो इंटरफेस ओपन होएगा, ठीक है। इसके वेरी फर्स्ट के ऊपर उसने ये वीडियो दी हुई है। ये वीडियो जो बच्चा देख लेता है ना, उसको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन कहीं से करने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैंने टूल की एक्सटेंशंस कैसे डाउनलोड करनी है, कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है, टूल को कैसे हमने यूज़ करना है। और ये बहुत सिंपल है, 13-14 मिनट की वीडियो है, ये आप लाजमी देखें, ठीक है। ये हमने खुद उनसे कहकर इसमें जो है वो अपलोड करवाई हुई हैं। और ये वाली वीडियो भी बिल्कुल बहुत अच्छी है, इसको भी आप देखें, हाउ टू फाइंड द बेस्ट विनिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये आपके नॉलेज के लिए ही यहाँ पर ये वाला डाटा जो है रखा गया है, ये आप ही के लिए है। अगर आप इसको सिर्फ पढ़ लेंगे और देखेंगे नहीं तो इसका कोई फायदा नहीं है। अगर 10-15-20 मिनट आप लगा देंगे तो ये आप ही का इसमें फायदा हो जाएगा और आपको टूल का पता चल जाएगा कि ये एक्सटेंशंस कैसे डाउनलोड करनी है। ये एक्सटेंशंस आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनलोड करनी पड़ेंगी, डाउनलोड करके ड्रैग एंड ड्रॉप करनी पड़ेंगी, जो कि इस वीडियो में सारा बताया गया है। तो आपने इसको अच्छी तरह से देखना है। देखने के बाद ये यहाँ पे आपके टूल शो हो रहे हैं, ये देखें ना, ये हीलियम 10 की वेब एंड एक्सटेंशन नंबर 1, इसी तरह से नंबर 2 एंड नंबर 3, और ये है एक्सरे 1 एंड एक्सरे 2। ये जो 1 एंड 2 है ये भी उसने बैकअप के लिए साथ रखे होंगे, अगर ये काम नहीं कर रहा तो ये ले लें, अगर ये काम नहीं कर रहा तो ये वाले ले लें। और इसी तरह से एक्सटेंशन जो हीलियम की हैं वो भी उसने 3 इसलिए रखी हुई हैं, अगर ये नहीं काम कर रही 1 तो 2 ले लें, 2 नहीं कर रही तो 3 ले लें, 3 नहीं कर रही तो 1 ले लें। तो इसी तरह से अगर आपकी कोई टूल ग्लिच कर रहा है तो आप इसको यहाँ से आके चेंज करें, इसको आप चेंज ओवर कर लें अपने उसको ना वेब को। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं नंबर 2 वाली वेब को ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैंने 1 टाइम क्लिक किया। वेब के अंदर आपके सारे फीचर्स आते हैं हीलियम 10 के, और एक्सरे में ओनली सॉरी एक्सटेंशन में ओनली एक्सरे का फीचर होता है जो कि आपको सेल्स और वेरिएशंस बता रहा होता है, ठीक है। ये देखें, ये अब इस तरह से आपको जो है वो डैशबोर्ड ओपन होएगा। जब ये डैशबोर्ड ओपन हो तो आपने इसके नीचे आकर इसके ब्लैक बॉक्स को ओपन करना है, ठीक है। हमने यहाँ 1 टाइम क्लिक किया तो ये ब्लैक बॉक्स जो है ये हमारा ओपन हो जाएगा। अब ये जो ब्लैक बॉक्स ओपन हुआ तो यहाँ पे हम लेक्चर में आपको बताया गया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या काम करना होता है, अपनी मार्केट, ये आपकी मार्केट जहाँ पे इसका फ्लैग शो हो रहा है, इस मार्केट को आपने प्रॉपर मार्केट में पहले आना है। Amazon.com इज यूएस मार्केट और हमने यूएस मार्केट में जाना है, ठीक है। तो हम यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी मार्केट सेलेक्ट करेंगे जो कि ऑलरेडी हुई हुई है, लेकिन आपने भी इसको अच्छी तरह से देख लेना है और अपने टूल की मार्केट को प्रॉपरली यूएस में लेके जाना है। यूएस में जाने के बाद आपको मैंने बताया था कि आपने यहाँ पे हाई ग्रो को क्लिक करना है। ये स्टेप मेरे जो हैं ये अच्छी तरह से समझ लें, स्टेप बाय स्टेप आपने क्या काम करने हैं। ब्लैक बॉक्स में जाके आपने हाई ग्रो को 1 टाइम क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपने इस पे सर्च कर दी। जी समय बताएं आप। सर जो वाई बॉक्स उसके अलावा हम ब्लैक बॉक्स के अलावा जो दूसरे बने हैं उनको हम क्लिक कर सकते हैं, मतलब कि उन पे हमारा कोई काम है? बेटा जब दूसरों का काम आएगा ना तो हम दूसरों के काम तब वहां जाएंगे। आपका ओके आपका काम सबसे है तो आपको बारी बारी सबका बताएंगे, ठीक है ना। इन देखिए, सबसे आपका काम है। मेरी बात सुने ना, जब हम फैसलाबाद से इस्लामाबाद जाएंगे तो सबसे पहले पिंडी भटिया ही आएगा ना, डायरेक्ट तो इस्लामाबाद नहीं पहुंच जाएंगे। तो अभी हम ओके सर। समझ लेंगे पिंडी भटिया में है, तो यहाँ का मैं आपको सारा नक्शा बता रहा हूँ कि पिंडी भटिया में क्या क्या कुछ है। तो हाँ, आप कह रहे हैं कि नहीं सर मुझे सीधा इस्लामाबाद आप ले जाए, तो बच्चे हम बिल्कुल वो भी बताएंगे जब हम वहां पे पहुंचेंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं, वो वाले फीचर्स भी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चीजें पहले समझें जो कि आपकी बेसिक्स है, मेन है, ठीक है। ये आएंगी तो वो वाली समझ आएंगी, ये नहीं समझ आएंगी तो उनका नहीं पता चलेगा। अच्छा ये आपने यहाँ पे आगे यहाँ सर पर मेरी ये वाली टूल्स नहीं ओपन होती ना, तो आज मैं सेकंड या थर्ड वेब वो यूज करके देखती हूँ। अल्लाह करे कि आपकी ओपन हो जाए। आपने जी। आपने ना वो जब मैंने बताया है ना वो उसने 3 जो बैकअप इसलिए रखे हुए हैं कि अगर फर्स्ट नहीं काम कर रहा तो सेकंड पकड़ लो, सेकंड नहीं कर रहा तो थर्ड पकड़ लो, थर्ड जी नहीं वही कर रहा सर तो मैं फर्स्ट आगे ले लो। करती हूँ। ये जी ये देखिए ना यहाँ पे
जब हम आते हैं तो ये इसने इसने हाँ 1 जी 2 3 मैं इसको वन पे ही ले अटकी दिया। हुई हूँ, वन ही करी जा हाँ रही जी, हूँ। आप 1 ही कर जा रहे हैं ना, आप देखें ना कि 2 भी उसने दिया जी हुआ है, जी 3 भी दिया हुआ है। हाँ ये जी पता क्या होता है, अगर 1 के ऊपर ज्यादा उस वक्त यूजर बैठे हैं ना तो ये आपको ग्लिच करेगी, आप 2 पे आ जी जाए। जी जी इस तरह अगर 3 के ऊपर उस वक्त कम बैठेंगे तो 3 आपको ठीक रह जाएगी, तो आप इनको जी वही चेंज ओवर कर लेंगे, नो इशू, नो प्रॉब्लम। ये बस यही आइडिया। उस्मान है साथ, यहाँ से म्यूट कर दे। रहीला उस्मान है साथ, अगर आपको कोई फिर भी इशू बन रहा है ना तो आप उस्मान की हेल्प ले सकती हैं एनी डेस्क पे, ठीक है। एनी डेस्क आता भी नहीं है स्टूडेंट्स को, उसके ऊपर एक नंबर होता है, आपने जस्ट अपना नंबर उन्हें व्हाट्सएप करना है, वो वहां से उसको ज्वाइन करेंगे तो आपने उसको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद वही वहां से जी आपका जी जो है ना वो सारा जो है वो कंट्रोल कर लेंगे आपकी स्क्रीन को, आपने फिर कुछ नहीं करना। अगर आपका टूल ना काम हाँ जी करे तो टूल आप यहाँ, प्रोवाइडर को ऐसे ही एनी डेस्क पे ज्वाइन किया था हाँ जी मैम। ठीक है, अगर टूल प्रोवाइडर ना हो तो आप उस्मान की हेल्प ले लें, हाँ ठीक है। वो आपका ये जो है ना क्यूरी क्लास के फॉर्म बाद आप चल बल्कि उनसे इन टच हो और आप जो है वो ये क्यूरी उनके साथ मिलकर सॉल्व करें अपनी। ओके मैम। अच्छा, इसमें क्वेश्चन एक आया था कि हम कितनी कैटेगरीज जो हैं वो इसमें दे सकते हैं, तो आप एक कैटेगरीज 2 3 4 5 जितनी चाहें आप कैटेगरी, इसमें रिकमेंडेड कैटेगरीज जो है ना वो दे के आप इसमें जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अब आ गया हमारे सामने, अब हमने एडिट फिल्टर पे जाना है। ये देखिए राइट साइड पे, यहाँ मेरे माउस पे आए, एडिट फिल्टर पे हम आए, वन टाइम क्लिक किया, ये अब हमारी कैटेगरीज आ गई। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पे हम एक कैटेगरीज भी दे सकते हैं हमारी। ये अप्लायंसेस की कैटेगरी में आपने नहीं जाना, क्यों नहीं जाना, कि इसमें आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स आएंगी, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स में रिटर्न्स के बहुत इशू आते हैं, तो इसलिए हमने इस कैटेगरी से अवॉइड करना है। आर्ट एंड स्विंग में आप जा सकते हैं, इसको क्लिक कर लें, ठीक है। ऑटोमोटिव में भी आप जा सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये इशू आता है कि इसमें जो प्रोडक्ट्स है ना ऑटोमोटिव्स में, हैवी वेट और हैवी डायमेंशन की आ जाती हैं, इसलिए हम इसे थोड़ा अवॉइड करते हैं। अच्छा, बेबी प्रोडक्ट्स में भी आप जा सकते हैं। बेबी प्रोडक्ट्स में काफ़ी प्रोडक्ट्स ऐसी आती हैं जिनमें भी रिटर्न्स के इशू आते हैं, लेकिन आप इसमें जा भी सकते हैं, नो इशू। प्रोडक्ट को देख के भी आगे पता चल जाता है कि इस प्रोडक्ट के साथ हम आगे जाए या ना जाए। तो जो कैटेगरी होती है ना वो इटसेल्फ सारे के सारे अपना अनगेटेड या गेटेड नहीं होती। प्रोडक्ट्स उसमें ऐसी होती हैं, मतलब शीशे की प्रोडक्ट्स हो गई, लिथियम की बैटरीज हो गई जो कि आग पकड़ लेती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स हो गई, सेल्स हो गए। तो इस तरह की एटमों को आपको खुद ही देख के पता चल जाएगा कि यार ये वाली एटम जो है ये हमारे करने वाले नहीं है, तो हमने इसके साथ नहीं जाना। तो ये वाली भी आप कैटेगरी कर सकते हैं। ब्यूटी एंड पर्सनल की कैटेगरी भी बहुत अच्छी है, इसमें भी प्रोडक्ट्स की बहुत ऐसी अच्छी हैं जिनमें होल सेल्स हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी भी हैं जिनमें वेरिएशन बहुत है। अच्छा, फिर उसमें क्या होता है कि आपको रिटर्न्स के बड़े इश्यूज आते हैं कि ये वाली तो मंगवाई नहीं थी और ये वाली आ गई, ये वाला कलर नहीं कहा था तो ये वाला आ गया, ये फ्लेवर सही नहीं है तो वो वाला फ्लेवर चलेगा। तो इसमें काफ़ी सारे इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो बुक्स में भी इसी तरह काफ़ी वेरिएशन है, तो इसलिए आप इसको भी स्किप करें। अच्छा, कैमरा एंड फोटो ये भी इलेक्ट्रिक में ही आ गया, ठीक है। इसमें भी थोड़ा सा भी चीज़ ऊपर नीचे हुई नहीं तो ये ख़राब होने का, टूटने का अंदेशा है, तो इससे अवॉइड करें। सीडीज में भी ऐसा ही है। अच्छा, ये कैटेगरीज आपको पता होनी चाहिए। इस कैटेगरी में भी शूज़ क्लॉथिंग में भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो वेरिएशन है। वेरिएशन वाली प्रोडक्ट से आपने बचना है। वेरिएशन वाली प्रोडक्ट आपको बहुत डिस्टर्ब करेगी, तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि हमारी प्रोडक्ट में वेरिएशन कम से कम हो, ठीक है। इसको भी आप छोड़ें, कंप्यूटर्स को भी छोड़ दें, इलेक्ट्रॉनिक्स को भी छोड़ दें, ग्रोसरी के आइटम आप कर सकते हैं, ठीक है।
हैंडमेड प्रोडक्ट्स, इसको भी आप कर सकते हैं। हेल्थ एंड हाउस होल्ड में काफ़ी प्रोडक्ट ऐसी आएंगी जो गेटेड होंगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट भी होंगी जो अनगेटेड होंगी, तो आपने आके प्रोडक्ट को देख के चल पड़ना है। इसको भी आप कर लें, ठीक है। होम एंड किचन को आप करें, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक को भी आप कर सकते हैं। इसमें भी कुछ प्रोडक्ट आपको ऐसी आएंगी जिसकी डायमेंशन बड़ी होएगी और वेट ज़्यादा होएगा, उसको आप हम skip कर लेंगे। किचन एंड डाइनिंग को भी आप कर लें। मूवीज़ को छोड़ें, ठीक है। म्यूजिकल को भी छोड़ दें, ऑफिस प्रोडक्ट को आप करें। अच्छा, ये पेटियो लॉन एंड गार्डन को आप कर लें, पेट सप्लाईज को कर लें, सॉफ्टवेयर को छोड़ दें, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर को भी आप कर लें, ठीक है। टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट को भी आप कर लें। टॉयज एंड गेम में भी काफ़ी ना रिटर्न्स के इश्यूज आते हैं, तो इसको भी आप रहने ही दें तो बेहतर है। तो ये जो है ना, ये वाली रिकमेंडेड कैटेगरीज हैं, ठीक है। ये आप एक बार अच्छी तरह से चेक कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, देखिए 13 के करीब आपकी ये रिकमेंडेड कैटेगरीज हैं। ये हमने सेलेक्ट की। सेलेक्ट करने के बाद आप थोड़ा सा यहाँ एक साइड पे क्लिक करें तो ये आपकी यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना होता है कि हमने रिव्यू काउंट, हम इसे कहते हैं कि हमें ऐसी प्रोडक्ट निकाल के दो ब्लैक बॉक्स जिसके कम से कम 200 रिव्यूज तो हो ना, कोई ऐसा ब्रांड हो जिसके कम से कम 200 रिव्यू तो हो, ठीक है। तो मैक्सिमम जितने मर्जी हो जाए, इसलिए हमने इस मैक्सिमम को ओपन कर देना है। और इसी तरह इसकी रेटिंग, रिव्यू रेटिंग ये होती है कि किसी भी प्रोडक्ट के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिव्यू आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ब्रांड के या प्रोडक्ट के 70 रिव्यूज पॉजिटिव आए हैं और 30 नेगेटिव आए हैं तो उसकी एक रेटिंग डिटरमिन होती है। अच्छा, उस रेटिंग के बिहाफ के ऊपर उस प्रोडक्ट की वर्थ बनती है, ठीक है। तो हम उसे कहते हैं कि हमें ऐसी प्रोडक्ट दिखाओ जिसकी कम से कम 4.2 रेटिंग तो होनी चाहिए, ठीक है। अगर इससे नीचे वाली को हम पकड़ेंगे तो इट मीन्स कि उसमें फिर रिटर्न्स के इशू हैं जो उसकी रेटिंग कम है, ठीक है। 4.2 अपने मिनिमम बार में लिखनी है। और BSR आपको बड़ी अच्छी तरह से समझाया गया था कि BSR बेस्ट सेलर रैंक, ठीक है। जिस तरह क्लास में बच्चे की पोजीशन होती है, जो बच्चा सबसे ज़्यादा नंबर लेता है उसकी फर्स्ट पोजीशन आती है। तो इसी तरह जो प्रोडक्ट की सेल सबसे ज़्यादा होती है, जिस प्रोडक्ट का रिव्यूज़ ज़्यादा होते हैं, जिसकी कस्टमर सपोर्ट सेलर की अच्छी होती है, उसको अमेज़ोन का AI सिस्टम जो है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, एक रैंक देता है, ठीक है। तो वो उसको उसकी सेल्स के ऊपर और उसकी रिव्यूज़ के ऊपर उसको मिल रहा होता है, उसकी रेटिंग पे मिल रहा होता है। तो जिस तरह किसी बच्चे के क्लास में ज़्यादा नंबर आएंगे तो उसको फर्स्ट पोजीशन मिलेगी, इसी तरह जिसकी सेल्स और बाकी सारी चीज़ें अच्छी होंगी उसको फर्स्ट रैंक दिया जाएगा। तो जितना ये रैंक नियर टू 0 होगा उतना हमारे लिए गुड टू गो होगा। जिस प्रोडक्ट की सेल जितनी ज़्यादा होगी उसका BSR उतना ही कम होगा, और जिस प्रोडक्ट का BSR जितना ज़्यादा होगा उसकी सेल उतनी ही कम होगी, ठीक है। तो हम इसे कहते हैं कि हमें ऐसी प्रोडक्ट दिखाओ जिसका BSR 1 से लेकर 60,000 तक हो, ठीक है। आपने 1 to 60,000 कर लिया। शिपिंग साइज टाइप वो पूछ रहा है कौन सा हो, तो हम इसे ऑल पे सिलेक्ट करेंगे। अंडरस्टैंड, ये आपने शिपिंग साइज टाइप ऑल पे कर लिया। अच्छा, वेट हम उसे कह रहे हैं कि मैक्सिमम 3.3 से ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए। आपने LBs पे ये वेट लिखना है, इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। ये LBs में वेट है, ये 3.3 तकरीबन को 1.5 kg के करीब वेट बनता है कि इससे ऊपर की हमें प्रोडक्ट ना दिखाओ। इससे ज़्यादा वेट की जो प्रोडक्ट होएगी उसमें फिर आपके FBA के जो फीसिस हैं वो आपको ज़्यादा लगेंगी, ये रेफर फीसिस ज़्यादा लगेंगी, ठीक है। और वो फिर वाइबल नहीं होएगी हमारे लिए आगे ले जाने के लिए। अच्छा, फुलफिलमेंट बाय हम उसे कहते हैं कि आप हम तीनों को फुलफिलमेंट बाय कर लेते हैं कि ऑल कर दो, चलो नो इशू, ठीक है। नंबर ऑफ इमेजेस ये आप स्किप करें। नंबर ऑफ वेरिएशन जो है ये बहुत काउंट करते हैं, ठीक है। इसमें आप 1 करें और यहाँ पे आप कर ले 4 कि 4 से ज़्यादा हमारे वेरिएशन नहीं होने चाहिए। कीवर्ड को आप स्किप कर दें, इसको भी स्किप करें, इसको भी स्किप करें। नंबर ऑफ सेलर्स में आपने मिनिमम 5 और मैक्सिमम कितने करने हैं 25, ठीक है। ये आपके आगे। और आगे एक्सट्रैक्ट बैन को स्किप करें, एक्सट्रैक्ट सेलर सर्च को भी स्किप कर दें, इन सब को छोड़ें, इनसे कोई काम नहीं आपका। प्राइस हम उसे कहते हैं कि मिनिमम $8 हो जाए और मैक्सिमम चलो जी $50 कर लो, ठीक है। इस तरह के हमें प्रोडक्ट दिखाओ।
प्राइस चेंज को आप छोड़ दें, मंथली रेवेन्यू को भी छोड़ दें। मंथली सेल्स हम इसे कहते हैं कि ऐसी प्रोडक्ट दिखाओ जिसकी कम से कम 500 सेल्स तो मंथली हो ना, ये आपने मिनिमम बार में लिखनी है। 500 यूनिट, उस प्रोडक्ट के 500 यूनिट मंथली सोल्ड होते हों। अंडरस्टैंड? अच्छा जी, आगे इसको स्किप कर दें, छोड़ दें। बेस्ट सेल मंथ को भी स्किप कर दें और सेल्स रिव्यू को भी आप स्किप कर दें। ठीक है, इस फिल्टर को आप अब अप्लाई करें। जी, आप लोग और एप्पल बारे में बंद करके बताएं। जी मैम, मैंने पूछना था कि जो हम ये कैटेगरी होती है इलेक्ट्रॉनिक्स की, इसमें रिटर्न्स के ज़्यादा इश्यूज होते हैं ना, मतलब कि कोई खराब निकल आती है। जी मैम, आवाज आ रही? सॉरी मैं अनम्यूट नहीं हुई। जी अहमद, आपको मैं बता रही थी कि ये जो है ना, एक तो हैवी प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है, जैसे टीवी हो गया, एलसीडीज हो गई, और एयर कंडीशनर ऐसे, और रेफ्रिजरेटर, ये चीजें आ जाती है ना फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो दूसरा ये कि इनमें जो लाइट वेट हो वो भी बैटरी वाली होती हैं, तो हम बैटरी वाली चीजों को अवॉइड करते हैं। ठीक है, हमने जब गेटेड पढ़ी है ना, तो गेटेड में हमने देखा कि बैटरी और हैजमैट जिनको आग पड़ती हो वो, और लिथियम, और जो ब्रेकेबल हो, नाइफ वगैरह शार्प चीजें हों, और जो वेपन्स वाली हों, इन चीजों को हमने अवॉइड करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो ये हैवी वेट भी है और इसमें बैटरीज भी हैं और बाकी इनके रिटर्न्स के इश्यूज भी हैं, इसलिए फिर हम इनको अवॉइड करेंगे। क्योंकि हर क्लाइंट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो बहुत ज्यादा अमाउंट वाला हो, जो आपको कहे कि मुझे आप जो है ना जितनी मर्जी रेंज में प्रोडक्ट दे दें। मोस्टली क्लाइंट जो है ना, एवरेज क्लाइंट आपको वही मिलते हैं जो कहते हैं कि हमें एक एवरेज प्राइस वाली प्रोडक्ट ही आप दें, तो फिर इसलिए हम मैम एवरेज फॉर एग्जांपल हम किस कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, मतलब हम उसके साथ गो थ्रू हो सकते हैं? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जाएंगे नहीं बच्चे, आपको ये तो बता रहे हैं कि हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप ही सर ने ये सिलेक्ट की है ना, तो सर ने इलेक्ट्रॉनिक्स को सिलेक्ट ही नहीं किया। गो थ्रू के लिए हमने और इतनी सारी कैटेगरी सिलेक्ट कर ली है, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स को सिलेक्ट ही नहीं किया। ठीक है, हमने जाना ही नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। आपको यही तो बता रही हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों के जो है वो रिटर्न बहुत होते हैं, इसलिए हमने उसको नहीं लेके जाना। जी मैम। ठीक है जी, इसमें आपका भी क्वेश्चन है। इस पर क्वेश्चन है कि व्हाट इज वेरिएशन। देखिए मेरी बात सुने, वेरिएशन मीन कि किसी भी चीज की जो इकसाम है, फॉर एग्जांपल कोई खाने की चीज है तो उसमें अगर फ्लेवर्स है मुख्तलिफ, तो वो उसके वेरिएशंस हैं। अगर शूज है तो शूज में जो उसके साइजेस हैं या उसके जो कलर्स हैं वो उसके वेरिएशन हैं। इसी वेरिएशन, ठीक है, इसको वेरिएशन भी बोलते हैं, इसको वेरिएंट भी बोलते हैं, वेरिएंट। अच्छा, अगर एक शर्ट है तो उस शर्ट में मुख्तलिफ साइजेस होंगे, मुख्तलिफ कलर्स होंगे, तो वो उस शर्ट के वेरिएशंस होंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर मेकअप की आइटम्स हैं उसमें मुख्तलिफ, अगर नेल पॉलिश है तो नेल पॉलिश में बेशुमार कलर्स होंगे, बेशुमार फ्लेवर्स भी हो सकते हैं, तो वो उसके वेरिएशंस होंगे। इनको वेरिएशन कहते हैं और इनको वेरिएंट भी कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज वेरिएंट और व्हाट इज वेरिएशन, ये दोनों एक ही चीजें हैं। और इसी तरह खाने की चीजों में फ्लेवर्स आ जाएंगे, तो वो फ्लेवर उसके वेरिएंट है। वैरायटी से ये लफ्ज निकला हुआ, वैरायटी से वेरिएंट और वेरिएशन। ठीक है, अंडरस्टैंड? अच्छा, अब आपने ये जो शीट आपकी आ गई है, आपके क्राइटेरिया को मीट करते हुए इसने प्रोडक्ट्स हमें निकाल के दे दिए हैं। 200 प्रोडक्ट्स है ये, और ये 200 प्लस होती हैं। ठीक है, हमने इसको क्या करना है, ये देखें यहाँ पे एक्सपोर्ट डाटा का एक ऑप्शन आ रहा है, शो एडवांस प्रोडक्ट डिटेल के साथ शो डाटा और एक्सपोर्ट डाटा का ऑप्शन आ रहा है। हमने वन टाइम इसको क्लिक करना है और CSV फाइल पे इसको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये देखें, ये नीचे क्लास ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है। अब हम इसको देखते हैं, ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है और ये हमारे पास शो इन फोल्डर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास फोल्डर में यहाँ पे शो हो गया है। ये देखें, US Amazon ब्लैक बॉक्स। अब हमने क्या करना है कि एक शीट नहीं ओपन करनी है, आपने अपनी शीट, जी जी
अच्छा, आप सब ना जरा म्यूट हो जाएं, रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर, तो ना फिर रिकॉर्डिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। आपने अपनी एक न्यू शीट ओपन करनी है, शीट नहीं आपने अभी उस पे जाना, आपने एक न्यू शीट ओपन करनी है। न्यू शीट आपने एक न्यू टैब ओपन करने के बाद ये डॉट्स पे आए, डॉट्स पे आने के बाद आप शीट पे आए, ये देखें ये शीट है ग्रीन कलर की, शीट को आपने ओपन किया। शीट को ओपन करने के बाद आपने ये प्लस के निशान को ओपन करना है, ठीक है, तो एक न्यू शीट ओपन हो जाएगी। न्यू शीट जब ओपन हो जाए तो आपने इसकी फाइल पे आना है, ये देखें बच्चे, फाइल पे आने के बाद आपने ओपन को क्लिक करना है, ठीक है। जब आप ओपन को क्लिक करेंगे तो इस तरह की एक विंडो आपके आगे आएगी, इसके ऊपर अपलोड, वेरी फर्स्ट लिखा हुआ अपलोड, अपलोड को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो फाइल अब हम लेके आएंगे, ठीक है। ये हमारी डाउनलोड्स में पड़ी हुई है और ये वाली है यूएस अमेजोन। हम इसको वन टाइम क्लिक किया और ओपन पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे हमारी अपलोड हो जाएगी, वो वाली प्रोडक्ट्स जो हमने वहां से ब्लैक बॉक्स से ली है, ठीक है। इस तरह ये फाइल आपके पास आ जाएगी। अब आपने क्या करना है कि इसकी जो फुलफिलमेंट है, फुलफिलमेंट के इस वाले कॉलम में यहाँ पे रखने के बाद राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इंसर्ट वन कॉलम लेफ्ट कर लें, ठीक है। ये कॉलम आपका किससे बन गया, टोटल प्रोडक्ट्स का। ये वो कॉलम बन गया टोटल प्रोडक्ट्स का, ठीक है। फिर यहाँ पे आप आए और फिर राइट क्लिक करें और एक इंसर्ट कॉलम आपका और हो गया, ये आपका कॉलम बन गया क्राइटेरिया। क्राइटेरिया प्रोडक्ट्स, ठीक है। अच्छा, फिर आपने यहाँ पे रख के एक कॉलम आपने और बना ले यहाँ पे ब्रांड का, ठीक है। ये 3 कॉलम आपने बना लेने हैं। ब्रांड वाले में ब्रांड आपने लिखना है, टोटल प्रोडक्ट्स में आपने टोटल प्रोडक्ट्स अमेजोन पे के पेज पे जाके लेनी है। जी ओवर टू यू मैम। टोटल प्रोडक्ट जो है वो आपको निकालने बताई थी, यहाँ से आपने जो है वो एसएन लेके चले जाना अमेजोन पे। आप वहाँ पे सर्च बार में एसएन जो है वो पुट करके सर्च करेंगे तो जो नीचे लेफ्ट साइड पे आ जाएंगी, टॉप पे जितनी प्रोडक्ट होंगी वो आपकी टोटल प्रोडक्ट होंगी, ठीक है। जी उस्मान, आप जल्दी से करें क्वेश्चन। मैम मेरा ये क्वेश्चन है, जिस शीट पे हम काम कर रहे हैं, अगर हमने 30 प्रोडक्ट्स को कर लिया तो ये सेव हो जाता है? सॉरी, अगर आपने 30 प्रोडक्ट कर लिया तो क्या? मतलब अभी मैंने टोटल 60 प्रोडक्ट्स अगर करने हैं, तो अगर मैंने 30 कर लिया, मैं ब्रेक लेना चाहता हूँ, तो ये शीट सेव हो जाएगी? जी ये शीट सेव होगी आपकी, ये कहीं नहीं जाएगी। यहाँ से उठाए ना, कोई ब्रांड जो बच्चों का ब्रांड का इशू था ना वो करते हैं, ये कॉल से उठाने। जी उस्मान, आपकी शीट सेव होगी, ये कहीं नहीं जाएगी, ठीक है। अब जो रुबा का और निस्बा का हो रहा था ना इशू, जो ब्रांड की प्रोडक्टें निकल रही थी, जी हम यहाँ से ये ब्रांड नेम कॉपी करते हैं, सिर्फ ब्रांड का नेम, और हम इसको लेके जाते हैं अपने ब्लैक बॉक्स के क्राइटेरिया पे। नहीं, मैं टोटल तो इनको मैं कही थी ये इनको कर देना, दोबारा नहीं भेजना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे आ जाएंगे, ब्रांड का नेम आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे। 1 मिनट रह गया, अब आपको नया लिंक आएगा, उसको आपने जल्दी से ज्वाइन करना है, ये लिंक खत्म होने वाला है। इसको आप सर्च करवाएंगे ब्रांड नेम को, तो ये देखें 2000, ये देखें यहाँ पे आए जहाँ पे मेरा माउस है, ठीक है। 2000 प्रोडक्ट्स जो है इस कर्लसन ब्रांड की अमेजोन पे सेल हो रही हैं, ठीक है, टोटल। तो ये आपके आ जाएंगे टोटल प्रोडक्ट्स में।